मार्ग की ओर बढ़ता है और अधम लोग रास्ता पकड़ लेते हैं। धर्म के मार्ग पर चलता है और अधर्म का मार्ग पकड़ लेता है। देखो, हमने अपना भाव बनाया, हमें बड़ी पवित्रता और शुद्धि के साथ पूजन करना है, भक्ति करना है, मन लगाया। लेकिन जरा भी मेरा मन चंचल मन हो गया तो मैंने तुरंत रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि जरा भी कठिनाई सहन नहीं कर पाई। तो अधम का मार्ग पकड़ लिया। बंधुओं, धर्म मार्ग चलने में कठिनाइयां आती हैं, समझो। उन कठिनाइयों को तुमने सहन कर लिया, अपने उद्गत को सुख की प्रवृत्तियों में, इंद्रियों की सुख की प्रवृत्तियों में, इंद्रियों की भोग की प्रवृत्तियों में तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम धर्म मार्ग पकड़ सकते हो। क्योंकि धर्म में इंद्रियों को बसाया जाता है, इंद्रियों को कसा जाता है, उद्गत को मजबूत किया जाता है। जैसे तुम पूजन कर रहे हो, बड़े भाव से पूजन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, अरे इस तरह पूजा करेंगे, समय लग जाएगा तो तुम्हारी बिजनेस या हमें बाहर जाना है, हमारा समय निकल जाएगा, तुम पहुंच नहीं पाएंगे। तो तुमने थोड़ी पूजा अच्छी की, उसके पीछे सारी पूजा तुमने स्वाहा में बदल दिया। समझो, तुमने जो किया है वह मिथ्या चला गया है। समझो बंधु, धर्म में कभी शिक्षा नहीं होती है, धर्म में एकाग्रता होती है। कहीं का ध्यान नहीं लगाना। जब तुम कहीं का ध्यान नहीं लगाओगे, एकता को, अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों को एक रूप में बदल लोगे तो तुम्हारा कार्य में परेशानी नहीं आएगी, अपने आप बन जाएगा। तुम्हें बनाने का भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। समझो, तुम स्वयं देख के रह जाओगे, अरे मैं कभी नहीं सोचता मेरा ऐसा काम, भगवान ने मेरा काम कर दिया। भगवान ने कब किया? जब तुमने अपनी एकाग्रता को बांधा है। समझो, आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो, पूजन करने आते हो, जरा भी अपने घर में यदि वातावरण में फंस जाते हो या कोई रिश्ते आ जाते हैं, उनमें बातचीत करने लगते हैं, तो तुम मंदिर का समय खो देते हो। क्यों? तुम्हारे मन में उतना भाव जागृत हो जाता है और तुम मंदिर की जागृति समाप्त हो जाती है। अरे इससे ये तो फिर हो जाएगा, फिर बातचीत हो जाएगा। इससे करना क्या है? हमें पहले जिनालय जाना चाहिए, जिनालय भगवान से अपनी स्थिति करना चाहिए, अपने जीवन की सफलता की स्थिति करना चाहिए, अपनी विनय करना चाहिए। जो मैंने जन्म लिया है वह जन्म ऐसे रास्ते से निकल जाए कि मैं इस भूमि पर, इस धरती माँ पर मैंने जो जन्म लिया है, मैं इसका सहयोग दे सकूं। हम अपनी भूमि पर आकर के
अपनी मातृभूमि का नाम विख्यात कर सकें, या हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का नाम ऊंचा हो जाए। जब कुल का सोचोगे तो माँ पिता का स्वयं हो जाएगा, और जिस धर्म पे तुम चलते हो उस धर्म का स्वयं रूप तुमको मिल जाएगा, वो आगे उठ जाओ। तो बंधु, तुम धर्म रास्ता पकड़ते हो, लेते हो, लेकिन साथ में अधर्म मार्ग लगा है, उसमें तुम रास्ता बदल देते हो। समझो, धर्म का रूप है शांति, अधर्म का रूप है अशांति। धर्म में शांति होती है और अधर्म में शांति नहीं होती। धर्म में संयम होता है, चारित्र होता है, ज्ञान होता है, दर्शन मिलता है। अधर्म में दर्शन देखने को मिलता है, चार्ट पर कोई ध्यान नहीं होता है, ज्ञान वो बुद्धि का होता है। तो देखो आज चारों तरफ देखो, तुम्हारे विद्वानों को बुद्धि का ज्ञान है, संयम का ज्ञान नहीं है। समझो, मैंने जिस पद पर पैर बढ़ाया है, जिस पद को मैंने ग्रहण किया है कि मैं जो जन्म लिया है, मैं इस पद पर चल के इस जीवन को पार करूं। लेकिन जब ये पद तुम्हारा उस रस्ते को पकड़ लेता है तो तुम्हारी बाड़ी खिलने लगती है, तुम्हारी बाणी से दूसरा का उद्धार होने लगेगा। यदि तुमने बाणी इस तरह खेली कि दूसरों का उद्धार हुआ तो तुम्हें परोपकार का बंध बन गया, स्वयं अपने आप। समझो, उस वाणी से मनुष्य का सुधार हो जाए, मनुष्य ग्रस्त जीवन से, कचड़े से निकलकर सुख की कामना करने लगेगा। समझो, देखो, नदी के दो किनारे होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है। समझो, जैसे पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। समझ, बड़े ध्यान से सुनना। बीच में गहराई होती है, इस गहराई में तुम्हें डुबका लगाना है। इस अथाह गहराई में डूबकर तुम्हें ऊपर को उछलना है, ऊपर को निकलना है। जब इस गहराई में से हम निकल आएंगे तो जरूर नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। समझो, मैंने अधर्म मार्ग में जन्म लिया, अधर्म मार्ग में पैदा हुआ, अधर्म मार्ग से मैंने डूबा लगाया, ऐसा डूबा लगाया कि धर्म मार्ग को पकड़ लिया तो मैं उस किनारे पर पहुंच गया। तो देखो, जब धर्म काम में तुम पहुंच गए हो और तुमने उस किनारे पहुंच गए हो तो बंधु, मनुष्य जिह्वा का स्वाद छोड़ देता है, जिह्वा के स्वाद का भोजन नहीं करता है, क्योंकि जिह्वा का स्वाद का भोजन इंद्रियों का भोग है। जिसने जिह्वा का स्वाद लिया तो इंद्री का भोग मिला होगा और मिलेगा। जब इंद्री का भोग मिलेगा तो वह मनुष्य धर्म मार्ग से लौट करके अधर्म मार्ग पर आ जाएगा, फिर वो देखा जाएगा। समझो, बंधुओं, बहुत देखो,
बहुत कीचड़ में हो तुम लोग, कैसे पार होना, कैसे निकलना है। देखो इसी गृहस्थ जीवन में सब कुछ दिखाया जाता है। कितने फंसे हुए, देखो कितनी बीमारियां हमारे साथ हैं। बीमारी का कोई क्षण में बीमारी बदल जाती है, उस बीमारी की दवा तैयार नहीं हो पाती है, बीमारियां आ जाती हैं। देखो रिश्ते खत्म कर लेते हो, माँ पुत्र के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, माँ पत्नी और पति के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पुत्र के पिता के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। देखो इस जीवन में रिश्ते खत्म कौन करता है, बताओ ना, बता सकते हो? इस जीवन में लोग सारे रिश्ते खत्म कर देता है, लालच सारे रिश्ते खत्म कर देता है। जहां लोग लालच आ गया तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और जिसको आलस आ गया वो धर्म से रिश्ता छोड़ देता है, वो अपने जीवन से रिश्ता छोड़ देता है, उसका जीवन आलस से सफल नहीं हो पाता। तो बंधुओं, लोग लालच आलस इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देना, इनसे अपना बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना। समझो जैसे गंदगी पड़ी होती है, बच्चे ने लैट्रिन कर ली है तो वहां नहीं बैठेंगे आप, क्यों? बदबू आएगी, दूर बैठोगे, वो कहोगे कि भाई ये साफ करो, मक्खी भिनक रही, अच्छा नहीं लगता। देखो वही मक्खी उस पर बैठी है और वही मक्खी तुम पर बैठ जाती है, सब बिस्टा में बैठ के तुम पर भी बैठ जाती है। तो तुम क्या कहते हो? मैं शुद्ध हूं। सोचो बंधुए, जागो, अपनी जागृति को जगाओ। इसलिए मकान के अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होगी, साफ सुथरा होगा। सोचो तो हमको देवों का वास नहीं होगा, जहाँ गंदगी पड़ी होगी वहां को देवों का वास होगा, क्योंकि गुरुदेव का वास होगा। ये गंदगी में वास करते हैं। समझ, ये महिला का कार्य है सब, महिला को बड़ा ध्यान देना है। समझिए कि हमारे मकान के अंदर गंदगी ना होने पाए, हमारे मकान कोई गंदगी ना देखने पाए। समझो, जब गंदगी नहीं हो तुम्हारी क्रिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलू नहीं आए। समझो, इसलिए बंधुओं, इस जीवन के अंदर अपने सुधार के लिए, अपने उठने के लिए लोग लालच आलस का त्याग कर देना चाहिए। बात को टालने का प्रयास मत करें। क्यों? जब मनुष्य को लोभ करता है तो भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पुत्र माँ के रिश्ते खत्म हो जाते, पिता पुत्र के रिश्ते खत्म हो जाते। समझो, लोभ ने लालच दे दिया, लोभ ने लालच दे दिया। हम मकान के दो हिस्सा होते, हम इस बिजनेस पर बैठते हैं, हम उस बिजनेस पर बैठते हैं, क्या करें? अरे ये बिजनेस मुझे दे दी, यदि मैं ले लेता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। नहीं, लालच आ गया, मैंने किसी प्रकार से कोई क्रिया की है ना, तो देखो रिश्ते बंधन खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो खोटापन लेकर आ गया। मिल भी जाए तो गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे। क्यों? इस लालच ने तुम्हारे भाग को बदल दिया है, इस लालच ने तुम्हारे भाग को बदल दिया है। उस तुम्हारे जो साथी तुम्हारे बन गए हैं, इस साथी ने तुम्हें
कचड़े के कुएं में पटक दिया। समझो, तो आज सबसे ज्यादा इस जीवन के अंदर अपने बच्चों को कचड़े के कुएं में कौन पटकता है? जो स्वयं संतान पैदा करती है। किसी पर लोभ, किसी पर प्यार, किसी पर मोह, किसी पर प्यार नहीं, न मोह है। तो वो सही चल रहा है, वो अपने प्यार में चल रहा है, बंधन में चल रहा है, तो उसको कचड़े के कुएं में पटक दिया। समझो कि मिलेगा कचड़े का कुआं भोगने के लिए। मैं कितने अच्छे स्थान पर चल रहा था, कचड़ा का कुआं में आकर के मैं गिर गया। तो इस लोभ ने, इस लालच ने हमें अधर्म मार्ग पर पटक दिया। क्योंकि आज घरों में सद्बुद्धि नहीं है। इस जीवन में, इस भर खेत के अंदर कहीं भी सद्बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि का पासा पड़ा हो सकता है हजारों में एक आत्मा अपने बच्चे को पाल सकती है। समझो, मेरा कहना बुरा न लगे, ये अपने स्वाय को स्वरूप देखना। हमारी दो आंखें जरूर है, एक नहीं है, दो हैं, लेकिन दो की एक बनाना है। इसलिए आज दो की चार बन चुकी है, लेकिन एक नहीं बनी। समझो, दो के साथ, एक के साथ लोभ लग गया, एक के साथ मोह लग गया। लोभ और मोह लगने से लालच में फंसा दिया। समझो, बंधु बड़े प्यार से सुनना। एक इस जीवन की कहानियां हैं, एक कोई नहीं बताएगा, न इसका लेख है कहीं, लेकिन व्यवहार में इसका लेख है।